अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं आप लोगों के लिए और मौसम के हिसाब से जो है रेसिपी बन रही हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आ रही होंगी। तो आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इंजॉय करेंगे आप। फ्राई चीज़ें इस मौसम में खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज मैं जो है चिकन टोस्ट जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। ये पार्टीज़ में हो या बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह के अंदर आप डाल कर देना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टेस्ट होता है। उसका मज़ेदार जो टेक्सचर है बनता है वो भी बहुत ही आला किस्म का तैयार होता है। तो हम आज चिकन टोस्ट और इसके साथ एक सॉस में तैयार कर रहा हूँ और वो जो है मायो गार्लिक चिली सॉस। मायो गार्लिक चिली सॉस जो है ये मैं आपके सामने ही बनाऊँगा। गौर से देख लेना है और लिख लेना है ताकि आप ये सॉस अपने घर पे तैयार कर सकें। इसमें हम मायो जो खुद ही बना रहे हैं, ठीक है जी, और इसकी सारी चीज़ें आपके सामने ही बनेंगी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी तैयार होती है। इसके साथ हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं अगले ब्रेक में और वो है अंडा मखनी। अंडा मखनी जो है वो बड़ी मज़ेदार एक रेसिपी है और इस मौसम के हिसाब से रोटी राइस पराठे नान सब चीज़ों के साथ ये इंजॉय कर सकते हैं। आज की रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। वो आप लोगों के एक रेमेडी है और वो दोनों चीज़ों पे काम करेगी, यानी कि आपके चेहरे पे भी काम करेगी, आपके बालों के लिए भी काम करेगी। बालों में खुश्की हो, बाल बढ़ नहीं रहे हों, बाल में जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हों, उसके अंदर से जो बालों में एक चमक होती है वो ख़त्म हो गई हो, ये तमाम चीज़ों के लिए जो है ना आज की रेमेडी बहुत ही लाजवाब है। ये चेहरे पे भी आप लगा सकते हैं, चेहरों के दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं और इसके साथ साथ चेहरे पे शादाबी लेकर आ सकते हैं। तो रेमेडी भी देखें और रेसिपी भी देखें। तो पहले जो है ना सबसे पहले मैं मायो बना लेता हूँ, ठीक है, सॉस तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा। तो ये सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा 2 अंडे, ठीक है, और इसमें चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच सिरका, ठीक है, और इसके साथ चाहिए होगा नमक आधा चम्मच, ठीक है, इसके साथ चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच चीनी, ठीक है, और इसको हम पहले मिक्स करेंगे, ठीक है जी। जब चीनी, सिरका, नमक और अंडे सब आपस में मिक्स हो जाएं, उसके बाद मैं इसमें डालूंगा गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच और हॉट चिली सॉस 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और इसके बाद दोबारा से चलाएंगे। जो मैं करने जा रहा हूँ वो गौर से देख लें। मैं ले रहा हूँ ये जो ढकना है ऊपर वाला, इसको मैंने निकाल लिया है और मेरे पास ऑयल है 300 ग्राम ऑयल, अच्छी क्वालिटी का ऑयल, ठीक है। इसको स्टार्ट करें और थोड़ा थोड़ा करके
अब आप देखेंगे कि इसकी मशीन की आवाज़ चेंज होना शुरू हो गई है और ये जो हमारा सॉस है ये गाढ़ा होने लगा है। जब ये गाढ़ा होने लग जाए तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से चमचे से चलाएंगे। उसके बाद दोबारा मशीन को ऑन कर देंगे। ये सॉस बहुत महंगा मिलता है मार्केट के अंदर। ये बनाकर आप एक दफ़ा बॉटल में भर के सेव करके रख लें और अगर इसको साल भर तक इस्तेमाल करना है तो इसमें आधा चम्मच टाटरी, जिसको हम इंग्लिश में सिट्रिक एसिड कहते हैं, आधा चम्मच टाटरी डालेंगे तो ये एक साल तक भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने लंबे टाइम के लिए रखना है। और कितना गाढ़ा है, कैसा बना है, मायो अपने घर पर आप मज़ेदार मायो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल जैसे ऐसे हमें इसे निकालने के लिए बाकायदा झटका देना पड़ रहा है और इसे आप पूरा वैसे नहीं निकलेगा, इसको चमचे से आप ये देखें। ठीक है जी, आराम से इसको सारा सॉस निकाल लें और इसे बॉटल में, वैसे आप आम दिनों के लिए 15 दिन के लिए ये आप रख सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच टाटरी ऐड करेंगे। तो ये कोई भी चीज़ हो जो आप सॉस वगैरह, शरबत वगैरह में बनाना सिखाता हूँ, तो उसको अगर आप लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसे, ये देखें आपके सामने ही बेहतरीन हैंडमेड अपने हाथ से बना हुआ मायो तैयार हो चुका है। ठीक है जी, चलते हैं टोस्ट की तरफ। और सबसे पहले डबल रोटी। ठीक है, डबल रोटी को आपने इस कटिंग बोर्ड के ऊपर ऐसे करके सजा लेना। ठीक है, और इसके बाद अब मैं ये तकरीबन 700 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन का पेस्ट है। ठीक है, इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 अंडे, हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप हुई, फाइन चॉप जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें, काली मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच और लाल मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, इसलिए कि आप हमेशा कोई ना कोई सॉस लगाकर, जैसे ही हमने बनाया मायो का मायो गार्लिक चिली सॉस, ये हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर बात है नमक ज़्यादा हो गया तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। वैसे भी नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नमक के साथ इसके साथ हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब इसको मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुज़ार भाई, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी ठीक ठाक। आपने मायो गार्लिक चिली गार्लिक सॉस सिखा दी है तो बड़ा अच्छा किया है, जी क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी मिलती है ये बहुत और महंगी है आजकल, एक बॉटल 700 रुपए की है, आपको यकीन करें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और आपने तो इतनी आसानी से हमें सिखा दिया, हमारा मसला सॉल्व कर दिया है। 2 मिनट में बन जाता है, वैसे इतनी मेहनत बनाने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। और भी जो सॉस है ना, जैसे अपना केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, इस टाइप की चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताऊं। ठीक है जी, जरूर जरूर कीजिए, क्योंकि हम जैसे जो नए कुकिंग करते हैं ना, जी उनको बहुत फायदा मिल जाता है आपसे। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। अच्छा जी गुज़ार भाई, मुझे जी क्वेश्चन करना था। मेरी टांगों में दर्द होता है, फुल ठीक टांग में दर्द नहीं होता, ठीक है जो पिंडलियों वाली जगह है ना वहाँ बहुत दर्द होती ठीक है। है ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा काम कर लो या फिर खड़े रहो बहुत ज्यादा देर तक, ठीक है या सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दो, तो उसकी वजह से ना बहुत दर्द होती है। ठीक है
ठीक है, तो मैं ये एक चीज यूज कर रही हूँ, मुझे बता दीजिएगा कि ये सही है या गलत या कुछ ठीक। ऐड कर दे। उसमें है अलसी है 50 ग्राम, मेथी दाना है 50 ग्राम और उसमें 20 ग्राम है वो कलौंजी और 16 बादाम है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें और दर्द वाली कोई चीज़ है ही नहीं ना इसमें, दर्द को ख़त्म हाँ करने वाली। प्लीज मुझे ठीक, बता दीजिएगा कि जी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके मसल्स बेसिकली वीक हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पेन होती पहले तो है। ये बताएं आपकी एज कितनी है? अब मैं 28 ईयर्स की हूँ। 20 ईयर्स की हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो आप 2 चीज़ों का टेस्ट लाज़मी करवा लीजिएगा, एक तो विटामिन डी। विटामिन डी लेवल मेरा कम है कम है, और मैं इसके लिए टेबलेट्स भी ले रही हूँ। ले रही हैं, और कैल्शियम जी, अपना सॉरी मैग्नीशियम मैग्नीशियम के लिए भी मैं ले रही हूँ, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले रही हूँ। ले रही हैं आप, ठीक है। चलें हाँ जी, तो इसके मुझे कोई घरेलू टाइप का या कुछ इस हाँ, तरह का हाँ, टोटका बताएं क्या कितने हाँ, में हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं मेरी आपको मदर हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको नींद नहीं आती। ठीक है, ठीक है, हाँ तो प्लीज ये बताइएगा। बिल्कुल मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है ना? आप टीवी की तरफ चलें, ठीक है? जी। दर्द के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार जो है ना नुस्खा है, और ये आप नोट कर लें, इंशाल्लाह ये आपके काम आएगा, ठीक है? और ये है अपना आंबा हल्दी। आपने लेना आंबा हल्दी 50 ग्राम, सत्तावर आंबा हल्दी 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, गोंद कीकर 25 ग्राम, गोंद उसको कमरकस, ये भी गोंद होता है, ये भी 25 ग्राम, ठीक है? 5 चीज़ें हैं, 25 ग्राम गोंद कीकर, 25 ग्राम कमरकस, सत्तावर 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, और जो है क्या नाम है, सिंगाड़ा 50 ग्राम, और आंबा हल्दी 50 ग्राम। ये सारी चीज़ों को मिला के इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह नीम गर्म दूध के साथ, या रात दो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 टाइम भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर विटामिन डी भी कंट्रोल हो जाएगा, और साथ में ये जो नसों की और पट्ठों की जो कमज़ोरी है ना, इसको भी दूर कर देगा ये, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये बनाएं। जिन लोगों को, ये शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह के लोग, इसमें कोई चीनी या नमक नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ा सा गीला बैटर बनाया हमने, और ये हमने डबल रोटी के ऊपर इस तरह से लेप कर दिया, ठीक है? और ये इस तरह से काम करें ताकि काम आसानी से हो सके, ठीक है जी? ये इस तरह से आपने, ठीक है? अच्छा, जो शुगर पेशेंट हैं आपकी मम्मी, उनके लिए भी, और जो लोग नींद की दवाइयाँ खाते हैं उन सब के लिए, ठीक है? 3 चीज़ें लेनी है आपने। हालों के बीज, हालों, हा हे से हालों के बीज, ठीक है? ये लेना है 50 ग्राम, मुश्क बाला 50 ग्राम, और खशखाश 50 ग्राम। इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है मुश्क बाला में, अगर आपको स्मेल आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसको आप रोज़ाना 1 चाय का चम्मच रात को सोते वक्त नॉर्मल सादे पानी के साथ ले लें, आधे घंटे पहले, सोने से आधे घंटे पहले। इंशाल्लाह ये नींद की दवाइयाँ भी छूट जाएंगी और नींद भी अच्छी आएगी। और ये 3-4 दिन आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी दवाई छोड़ने की वजह से, लेकिन 3-4 दिन या 1 हफ्ते आपने बर्दाश्त कर लिया है तो फिर आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे कि हाँ यार ये ज़बरदस्त चीज़ बन गई। हालों के बीज 50 ग्राम, खशखाश 50 ग्राम, और मुश्क बाला 50 ग्राम। एक और तरीक़ाकार, इसी को पाउडर बनाकर 1000 mg के खाली कैप्सूल में भर के रख लें। ये कैप्सूल 2 रात को सोते वक्त ज़हनी टेंशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, इस टाइप की तमाम चीज़ों के लिए है ये, और नींद की गोलियां जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए भी है, ठीक है जी? और जिन लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं, बेचैनी होती है, उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट चीज़ है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप लें और इन्जॉय करें, ठीक है? अच्छा, जिस तरफ हमने पेस्ट लगाया है, पेस्ट को हमने नीचे की तरफ रखना है, ठीक है? और पीसेस को हमने इस तरह से डाल देना है, और एक दफ़ा में हम इतने ही पीसेस डालेंगे जितने ये इसमें आ जाएं, ठीक है जी? और इसको पहले फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसको हमने निकालना है, निकालने के बाद इसके पीसेस काटने हैं, और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है, ठीक है? टाइम हो गया है ब्रेक का,
जब तक मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ इसके पीसेस भी काटूंगा और बाकी चीज़ें करूँगा, और वापस आने के बाद हम मज़ेदार अंडा मखनी तैयार करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। चिकन फ्राइड टोस्ट जो है वो तैयार हो रहे हैं। कैसे बनते हैं और क्या होता है ये देख लें। इसके ऊपर हमने चिकन का स्प्रेड लगाया और इसके बाद इसको फ्राई कर दिया और इसके बाद इसको हमने सैंडविच की तरह से काट लिया और ये आपके सामने जा रहा है। ठीक है जी, और दूसरा हिस्सा भी फ्राई हो रहा है। ठीक है जी, ये हमने इस तरह से पहले जिस जगह पे हमने पेस्ट लगाया है उसको पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हमने दूसरे हिस्से को फ्राई करना है, उसके बाद से डिश आउट करना है। इस तरह से काट लेना है और इसे आपने के ऊपर इस तरह से लगा देना है। ठीक है जी, ये हो गया तैयार। अच्छा, मायो मैंने आपके सामने गार्लिक चिली मायो, गाढ़ापन देख सकते हैं कैसा गाढ़ा, बिल्कुल ऐसे जैसे मार्केट के अंदर मिलता है वैसे आप खुद घर पे बना सकते हैं। और अगर आपसे मिस हो गया तो हमारा चैनल है, उसका नाम है GTV फूड, वो आप हमारे यानी कि YouTube पर और Facebook दोनों पर जो है ना ये मौजूद है, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। वहाँ से आप सारी रेसिपीज़ दोबारा से जो है ना डाउनलोड करके, अच्छा इस तरह से डालना है। मैंने आखिरी पीस बचा के रखा था, पेस्ट लगाया हुआ है, इसको हमने पहले इस तरफ डालना है। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने इसे फ्राई करना है। ठीक है जी, ये आ गया हमारा पीसेस। ठीक है, और इसके बाद ये आ गया, काफ़ी सारे बन जाते हैं। ठीक है, और आधा किलो चिकन के अंदर आप इतना बना सकते हैं कि आपके मेहमान जो है ना खाएंगे और वाह वाह करते जाएंगे। ठीक है जी, ये पार्टीज़ के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, सब तरह की चीज़ों के लिए बेहतरीन है। ठीक है, चले जी, यहाँ पर हम दूसरे पीस को फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, और अब मैं बनाऊंगा आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और उसका नाम है अंडा मखनी। अंडा मखनी जो है वो कैसे बनेगा अभी आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये फाइनल कर लेना है हमने। चलें जी, ये हो गया फाइनल डन। अब मैं इसे कट कर रहा हूँ और ये आ गया हमारा टोस्ट, चिकन टोस्ट। ठीक है जी, देखिए कितना सारा बन गया। और ये बहुत सारे मेहमान आ जाएं, उनके लिए आपको बार बार आइडिया चाहिए होता है कि यार कैसे बनाएं, क्या बनाएं। और ये आपको मैंने मुनासिब सस्ते में बनने वाली एक ज़बरदस्त रेसिपी, जिसको खाकर बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे, यानी हर तरह के बच्चों के लिए ये ज़बरदस्त है। अब मैं जा रहा हूँ अपने रेसिपी की तरफ, अंडा मखनी। ठीक है जी, और ये जो है इसको तैयार करते हैं। इसमें लेते हैं ऑयल सबसे पहले, ये आ गया 4 टेबल स्पून ऑयल। इसके अंदर 2 दरमियानी प्याज पेस्ट हुई हुई, ठीक है, 2 दरमियानी प्याज पेस्ट हुई हुई, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका पानी भी निकाला हुआ है हमने। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने करना है फ्राई। ठीक है, और इधर अंडे बॉइल्ड हुए में। ठीक है, अंडों को हमने क्या करना है कि ये देख लें अच्छी तरह से, ऐसे करके हल्का हल्का कट लगाना है इसके ऊपर। ठीक है जी, ऐसे ऐसे
बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, ताकि फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। ऐसे, ठीक है जी। इससे इसका टेस्ट जो मसाला है उसका अंदर चला जाएगा इसके। बहुत ही टेस्टी बनता है ये अंडा मखनी, और ये जब आप खाएंगे तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। और आज की रेमेडी ज़रूर देखिएगा, एक चीज़ बालों के लिए भी और चेहरे के लिए भी। ठीक है जी। ये हमने इसको तैयार कर लिया अंडों को। यहाँ पर प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है। ठीक है जी। जब प्याज का पेस्ट फ्राई होना शुरू हो जाए और आपको अच्छी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, उसके बाद आप इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच। इसको भी हम फ्राई करेंगे। ठीक है जी। अब मैं इसमें डालूंगा मसाले। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। और नमक भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच, पिंक सॉल्ट। ठीक है। और इसको हमने मिक्स करना है। अच्छी तरह भूनना है ताकि प्याज भी और ये जो मसाले हैं ये सारा आपस में मिक्स हो जाए, स्मूथ सा एक बैटर तैयार हो जाए और खुशबू बहुत ही आला किस्म की आना शुरू हो जाए आपको। ठीक है। ये हो गया फाइनली डन मसाला, तेज आंच पर। अब मैं डालूंगा इसमें 250 ग्राम दही। ठीक है। और इसको करूंगा मिक्स। मसाले के साथ। ये देखें इस तरह की ग्रेवी तैयार होगी। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टेस्ट को, अभी पानी डालने से पहले इसमें टेस्ट लाने के लिए अंडे, ताकि इस मसाले में थोड़ी देर अंडे पकें। ठीक है जी। और इसको हमने मिक्स कर देना। ठीक है जी। और अच्छी तरह से और इसी के साथ हम थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बहुत जल्दी बनने वाला, सुबह के नाश्ते में वैसे ज़्यादातर मैं रेकमेंड करूंगा कि सुबह के नाश्ते में जब हमें हमेशा या तो हाफ फ्राई या ऑमलेट, ये 2 ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है ना। तो ये जो अंडा मखनी है ना, ये ज़रूर बनाएं। इसमें आखिर में आप थोड़ा सा बटर 1 खाने का चम्मच और इसके अंदर थोड़ा क्रीम ऐड करेंगे लास्ट में। बहुत ही आला किस्म का फ्लेवर होता है और क्रीम और बटर ऐड करने से इसकी जो मसाले हैं ना वो दब जाते हैं। तो सुबह के नाश्ते के लिए लाजवाब चीज़ है। इसमें मैं डाल रहा हूँ इसी पे ये दही है, दही वाला प्याला है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ये जब पक जाएगा तो उसमें क्रीम और थोड़ा सा बटर ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि हमने बनाया आपके लिए चिकन टोस्ट। चिकन टोस्ट जो है ना, मैं आपको लाजवाब बता रहा हूँ कि ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के दें, बड़ों के लंच बॉक्स में डाल के दें, घर में पार्टीज़ हो उसमें आप सर्व करें। और इसके साथ तो मैं मायोनेज़ आपको बनाना सिखाया है, मायो गार्लिक चिली। ठीक है, चिली गार्लिक मायो इसको कह सकते हैं।
और ये हज़ारों रुपए के आपको मार्केट के अंदर सॉस मिलता है। मैंने आपको 5 मिनट के अंदर ये सॉस बनाना सिखाया है, तो प्लीज़ थोड़ी सी ध्यान से शो को देखें। ये कुकिंग शो नहीं बल्कि टीचिंग शो है, आप लोगों को सिखाया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको सीखें और अपने घर पे बनाएं, और इसे लंबे टाइम के रखने के लिए आप जो है ना, इसमें आधा चम्मच टाटरी इस्तेमाल करें। सिट्रिक एसिड होता है, इससे जो सॉस वगैरह होता है ख़राब नहीं होता, ठीक है। जूसेस वगैरह भी ख़राब नहीं होते हैं। अभी जो मौसम है, मैंगो का मौसम था और इसके साथ आड़ू है, इनके जूसेस वगैरह, जैम वगैरह बनाएं और इसको लंबे टाइम के लिए रखें, और पैसे भी बचाएं और हेल्थ भी अपनी बचाएं, ठीक है। दोनों चीज़ें आप बचा सकते हैं। और इसके साथ हमने बनाया अंडा मखनी। लास्ट में हमने इसमें क्रीम शामिल किया आधा कप, और 1 टेबल स्पून में मक्खन डाला है इसके अंदर। तो ये अंडा मखनी जो है ना, ये हमारा तैयार हो चुका है और आपके सामने मौजूद है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने रेमेडी की तरफ। बहुत ज़रूरी रेमेडी है जो चेहरे के लिए भी, चेहरे के दाग धब्बियाँ, झाइयाँ और इसके जो चेहरे पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, उसको दूर करने के लिए, चेहरे को शादाब बनाने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और इसी को बालों पे लगाएंगे तो बालों की खुश्की, बालों की लेंथ, बालों की मजबूती, बाल जो है ना घने, और ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर होंगी। शर्त ये है कि जो चीज़ें इस्तेमाल करें असली इस्तेमाल करें। यहाँ पर मेरे पास एलोवेरा है। एलोवेरा का जो दरख्त होता है उसमें से आपने इस तरह से डंडी के साइडों पर कांटे होते हैं, ये देख लें इस तरह से, इसको आपने इस तरह से निकाल लेना है। और इसके बाद मैं इस तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता ना, तो वो सीख लें, ठीक है जी। और इसे आपने साइडों से इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है जी, दोनों तरफ से काट लिया आपने। और इसके बाद आपने इसे ऐसे करके खोला और इसमें से ये गूदा आपका निकल आएगा, ये देखना, ठीक है। इसका गूदा निकाल लें और ये जेली की तरह होता है, बहुत ही आराम से ये निकल आता है, ठीक है जी। इस तरह जेली की तरह गूदा निकल आएगा। इसको आपने पेस्ट बना लेना है। ये मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ बादाम का तेल, असली बादाम का तेल। खुद निकलवा लें तो बहुत अच्छा है। मैं खुद भी बादाम का तेल और अरंडी का तेल, जिसको हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, दोनों का मैं तेल खुद निकलवाता हूँ, ठीक है। 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल और 1 चाय का चम्मच अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल, ठीक है। ये आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये मेरे पास है विटामिन ई की गोलियां, कैप्सूल, 400 mg के 2 कैप्सूल। इसको आपने इस तरह से कट कर लिया और इसे आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ये लें, ये 2 दफ़ा चल जाएगा आपका, ठीक है। इसी को बालों की जड़ों पे अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स करना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको पेस्ट बनाना है। ये देखें, काफ़ी गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा ये। इसकी बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगाना है और आपने जो बच जाए उसको चेहरे पर और हाथों पर, सब पे लगाना है। तो बाज़ लोगों के हाथ भी बड़े झुर्री वाले होते हैं, उम्र कम होती है लेकिन हाथों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो उन लोगों के लिए भी गर्दन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ कम उम्री में भी हो जाती हैं। ज़्यादा एज वाले तो लगाएंगे ही, लेकिन कम एज वाले भी, जिनको लग रहा है कि मेरे चेहरे पे थोड़ा सा झुर्रियाँ पड़ रही हैं कोलेजन वगैरह की कमी की वजह से, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है जी। ये आपने लगाना है। और अगर बालों की खुश्की ज़्यादा है और बहुत टाइम से है, यानी कि बालों के ऊपर पैचेस पड़ गए हैं, उनको चाहिए कि ये बादाम का तेल जिस दिन ये लगाएं रात को, ये बादाम का तेल आधा चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर पिएं। जिस दिन ये लगाएं वो उस दिन पिएं। हर 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाएं, रोज़ भी लगा सकते हैं, जब तक आपके बाल आपके मुताबिक ना हो जाएं, आपका चेहरा आपके मुताबिक ना हो जाए। लगाते रहें, कोई इसमें नुकसान नहीं, साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, सारी चीज़ें नेचुरल है और मैंने आपके सामने ही इसको बनाया है। बेहतरीन, ये लाखों रुपए के सीरम से बेहतर चीज़ है ये। यकीन करें, एक दफ़ा स्टार्ट करके ट्राई इसको इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।